गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं अध्यात्म हूँ, मैं विज्ञान हूँ। और विज्ञान को अभी आपने बाहर का विज्ञान समझे, बाहर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जो भौतिक विज्ञान है उसे आपने विज्ञान समझते हो सारे। अगर आप इस विज्ञान को समझ लिया, इस संसार में किसी को भी नहीं पता, ना हिंदू को, ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को, ना वैज्ञानिकों को, ना डॉक्टरों को, किसी को नहीं पता इस विज्ञान का। केवल शिव को पता है, दुर्गा को पता है। जिसने ये जान लिया वो व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, कुछ भी इस संसार का। तो क्या अब एक डॉक्टर बनने के लिए आप कितने साल लगा देते हैं? 20-20, 25, 30 साल, कितने लाखों रुपए लगा देते हैं। इसमें पैसा कुछ नहीं लगेगा और आपका बेटा जो संसार में चाहे बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये वेद कह रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं। अगला साहब एक फूल लाओ, ये छांदोग्य उपनिषद है, उसमें पढ़ लेना। कहते हैं एक वट वृक्ष से एक, जैसे नीम की निमोली, ऐसे वो लाओ, फूल ले आए, इसको तोड़ो, बाकी फूल रख दो। जैसे किसी ने पूछा वट वृक्ष से एक वो लेकर आओ, तोड़ते चलो, तोड़ दो, तोड़ के फेंकते चलो, कहीं फेंक दो, जो लास्ट बच जाए वो ले लेना, जो लास्ट बच जाए। ऐसी लिखा है कि गुरु ने शिष्य से क्या पूछा, जिससे फूल पैदा हुआ है ऐसे तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, लास्ट जो बचेगा वो मुझे दे देना, उसको और तोड़ो, उसको तोड़ो और देखो, आंख बंद कर, क्योंकि आंख से नहीं दिखेगा, अब आपको आंख बंद करनी पड़ेगी, ऐसा उसमें लिखा है। फिर वो उसको देखता रहा, देखता रहा, लास्ट जो लास्ट बचेगा, जिसके टुकड़े न हो सके, एक हाथ से करना पड़ेगा, दो से नहीं। तो मुझे नहीं दिखाना, मुझे तो पता है, आप देखो खुद ही, खुद के लिए, किसी और का नहीं है, आप ही ने देख रहे हैं। आप साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, ईमानदार है, सच्चे है, लगन वाले हैं, बिल्कुल जिसके टुकड़े हो ही नहीं सके। कुछ मिला? मुझे नहीं पता क्या है, आप देखो, आप वैज्ञानिक हो। आंखों की बात नहीं कर रहा, आंखों की, हाथ की, कान की, नाक की, मुंह की बात नहीं कर रहा, दिमाग की, मन बुद्धि की बात नहीं कर रहा, उसके पार चला गया ये विषय। कान का, आंख का, मुंह का, मन का, बुद्धि का सबसे सूक्ष्म क्या होता है जो हमें नजर आ रहा है अग्रवाल साहब? सबसे सूक्ष्म क्या है? कण। और सबसे स्थूल क्या है? मोटा। जो हमें दिख रहा है उसमें सबसे स्थूल क्या है? भारी। पृथ्वी। पृथ्वी। और पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है? वापस एक कण। नहीं, ऐसे तत्व है। कितने तत्व है? पृथ्वी जैसे एक तत्व है, पृथ्वी है। इससे सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म मतलब छोटा नहीं, तरल, लिक्विड या जो भी हो, पृथ्वी से गहरा, जिसके बिना पृथ्वी बेकार है, जिसके बिना पृथ्वी का अर्थ ही नहीं है। जल। ये सूक्ष्म हो गया, ठीक है, समझ रहे हो? अब जल से सूक्ष्म क्या है? जल से सूक्ष्म है अग्नि। 5 तत्व है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। वायु आ जाएंगे, ठीक है। और अग्नि से सूक्ष्म क्या है? वायु। वायु। वायु से सूक्ष्म क्या है? आकाश बचा कर दे। आकाश से सूक्ष्म क्या है? यहां विज्ञान नहीं जाता, पर जा सकता है, कई गए भी होंगे। तो जो आकाश है, आकाश से सूक्ष्म है मन। आकाश से 1 अरब गुना सूक्ष्म है मन। सारा ज्ञान मन में है। सारे वेदों शास्त्रों का जो आपने पढ़ा है, हम जन्मे हैं, हमारी पीछे की सब मेमोरियां वो मन के अंदर ब्लूप्रिंट है, मन में है, मन के अंदर है। जैसे मोबाइल का सिम, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, ऐसे तोड़ते जाओ तत्वों को, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, फिर मन को तोड़ते जाओ। मन को तोड़ने के बाद और निकलेगा। मन 1 अरब गुना सूक्ष्म है आकाश से। सारे रोग, हमारी सब बीमारियां, सारी लड़ाई झगड़े, जब तक हम पैदा हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं तब तक हर चीज मन में संचित है। ये वैज्ञानिक को भी खोज लेंगे, आज नहीं कल खोज लेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दुर्गा माँ ने शास्त्र में कहा है, वेदों में, शास्त्र में कहा है, ये और किसी शास्त्रों में नहीं है।